Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about the earth in the solar system. आप लोगों को तो पता ही होगा कि अर्थ का मतलब क्या है और मदरलैंड, राइट? अब सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सोचो सोचो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बोल देती हूँ. Solar system is a system that consists of the sun, planets, stars, asteroids, meteoroids, comets, etc. तो चलो इस वीडियो में मैं आपको हेवनली बॉडीज के बारे में बोल देती हूँ. तो आप लोग बोल रहे होंगे कि हेवनली बॉडीज का मतलब क्या है? All the objects that we see in the sky are called celestial bodies or heavenly bodies. जो भी हम आसमान में चीजें देखते हैं उनको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं. इसका दूसरा नाम सेलेस्टियल बॉडीज भी है. अब आप लोग बोल रहे होंगे कि हेवनली बॉडीज का कौन कौन सी चीजें हैं. पहले हम देखते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं. पहले दिन का देख लेते हैं. दिन में हम पहले बड़ा बड़ा हॉट एंड ब्राइट सन देखते हैं. वो भी एक हेवनली बॉडी है. उसके बाद हम शाम की तरफ देखते हैं. स्टार्स इतने ब्राइट है. स्टार भी एक हेवनली बॉडी है. मून वो भी एक हेवनली बॉडी है. अब हम देख लेते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देखते मगर हम पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं. वो है प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेवनली बॉडीज कैसे बने? डू यू नो हाउ दी सेलेस्टियल बॉडीज वर फॉर्म्ड? तो चलो अब देखेंगे हम कि सेलेस्टियल बॉडीज कैसे बने. यूनिवर्स. Astronomers believe that the formation of universe started about 15 billion years ago with a gigantic explosion of a cosmic egg, the Big Bang. तो astronomers ने बिलीव किया, बट इट्स नॉट प्रूवन, बट इन लोगों ने बिलीव किया कि जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन है वो 15 बिलियन ईयर्स अगो हो गया था. कैसे हुआ? बड़े से ह्यूज एक्सप्लोजन से. छोटा सा हॉट टाइप बबल वो फिर इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और इसको बोलते हैं हम बिग बैंग. ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन atoms and later molecules were formed. और जब ये एक्सप्लोजन हुआ एटम्स बन गए. उसके बाद मॉलिक्यूल्स भी बन गए. These molecules came together and formed giant clouds of gases and dust particles called nebula. और फिर ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आने लगे और फिर ये बड़ा सा क्लाउड बन गया, जायंट क्लाउड ऑफ gases and dust particles. और इस बड़े से क्लाउड को हम बोलते हैं nebula. Our sun, which is a star, was born about 4.6 billion years ago. हमारा सन वो जो ये भी एक स्टार है, ये कब पैदा हुआ? 4.6 billion years ago. तो मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी. बहुत सारे स्टार्स एक गैलेक्सी बना लेती है. एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स. और बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स बना लेती है. द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स इज कॉल्ड द आकाश गंगा और द मिल्की वे.
अब हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी से बिलोंग करती है? आकाश गंगा, वो हम हिंदी में बोल देते हैं, और मिल्की वे इंग्लिश में। अब देख लेते हैं फेजेस ऑफ मून। पहले ही हम देख लेते हैं फुल मून की तरह। तो ये रहा फुल मून। उसके बाद क्या है? वैक्सिंग गिबस। उसके बाद है फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रीसेंट, न्यू मून। न्यू मून में हमें मून कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद है वेनिंग क्रीसेंट, लास्ट क्वार्टर, वेनिंग गिबस। फुल मून में हमें फुल मून ही देते हैं। वैक्सिंग गिबस एंड वेनिंग गिबस में हमें वो थोड़ा सा आधा टाइप देखने तो मिलता है। फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर में हमें हाफ मून दिखता है। वैक्सिंग क्रीसेंट एंड वेनिंग क्रीसेंट में हमें मतलब थोड़ा सा हमें दिखता है, और न्यू मून में हमें कुछ भी नहीं दिखता। अब देखेंगे हम द सन। पहले हम देखते हैं सन कहाँ पे है। ये है सोलर सिस्टम में सेंटर, मतलब बड़ा। यही कंट्रोल करता है सोलर सिस्टम को। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत से गर्म गैसेस से बना हुआ है और बहुत बड़ा है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यही नेचुरल लाइट है, हीट है। It provides a pulling force that binds the solar system. सोलर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लैनेट्स एक ही जगह कैसे है? Because of the pulling force of the sun. जो सन का पुलिंग फोर्स है वो सोलर सिस्टम को एक ही जगह रखता है। Despite being our nearest star, it is about 150 million kilometers away from the earth. ये तो हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे नजदीक स्टार है, बट फिर भी ये 150 मिलियन किलोमीटर्स बहुत दूर है ये अर्थ से। अब देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। द वर्ड planet is derived from a Greek word meaning wanderer. तो ये planet word कहाँ से आ गया? ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब क्या है planet का? wanderer. There are 8 planets in the solar system. वहाँ पे 8 planets थे। पहले तो 9 थे, मगर बेचारा प्लूटो अब dwarf planet हो गया। They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets do not have their own heat and light. अब कैसे फिर लाइट है इनको? They reflect from the light received from the sun. जब सन लाइट देती है, ये उसी का रिफ्लेक्ट हमें देती है। अर्थ। अब देखते हैं हमारे मदर लैंड के बारे में। इट इज अ थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम में ये तीसरा प्लैनेट है, मगर इन साइज में भी तीसरा नहीं है, फिफ्थ। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स कॉल्ड द जियोंट। इसका मतलब है अर्थ फुल स्फीयर नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, थोड़ा सा फ्लैटन है पोल्स में, और उस शेप को हम बोलते हैं जियोंट। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये ज्यादातर वाटर से ही है कवर्ड है। अब देखते हैं मून, नेचुरल सैटेलाइट जो है। इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब ये नेचुरली ही है सैटेलाइट।
The diameter of the moon is 1/4 of the earth. बस मतलब डायमीटर जो है मून का वो सिर्फ 1/4 है अर्थ का. Moon takes around 27 days to complete one round around the earth. तो मून 27 days एक राउंड कंप्लीट करता है अर्थ का. The spinning time of the moon is same as the earth. जब अर्थ स्पिन करता है, जो वो मूवमेंट करता है जिस टाइम पे करता है वही सेम मून भी करता है. अब देखेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट. इट इज अ celestial body that moves around the planet. ये भी एक celestial body है जो planets के around move करते हैं. Humans launch different satellites into outer space for various purposes such as weather forecasting to study about celestial body. तो humans ने बहुत सारी satellites outer space में किया है. क्यों किया है? क्योंकि हमें ये वेदर कैसे पता चलता है कि आज सनी है, आज रेनी है, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा. हमें ये सैटेलाइट से मिलती है. अब हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स को. एस्टेरॉइड्स आर द बिग पीसेस ऑफ रॉक विच moves around the sun. ये बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड होता है. एंड meteoroids are the small pieces of rock. एस्टेरॉइड्स होता है बिग पीसेस जो सन के अराउंड घूमते हैं और meteoroids होते हैं स्मॉल पीसेस जो सन भी अराउंड होते हैं. They are found between the orbits of the Mars and Jupiter. हाँ, ये between मार्स और जुपिटर में है ये एस्टेरॉइड्स. और मेटेरॉइड्स होता है दीज मेटेरॉइड कम नियर, ये बीच में हमारे अर्थ को आती है, इसमें फिर अर्थ के अंदर आती है और उसको हम बीच में शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब हम देखेंगे जो इंटरेस्टिंग है प्लैनेट्स के बारे में. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, येट इट्स नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. कैसे? ये मर्क्यूरी तो नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, ये हॉटेस्ट क्यों नहीं है? ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. क्यों? क्योंकि जो अर्थ का साइज है और वीनस का वो सेम है, और जो अर्थ का शेप है वही वीनस को भी है सेम. In August 2006, Pluto was considered as a dwarf planet. वाह, इस प्लूटो तो बेचारा dwarf planet ही हो गया. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. They can be seen from the Earth with the help of powerful telescope. मतलब Jupiter, Saturn and Uranus को rings है. मगर हम पता वो कैसे दिखते हैं? पावरफुल टेलीस्कोप से. फिर हमें दिखेंगी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की रिंग्स. So I hope you understood this topic. Thank you.